नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारतीय सेना प्रमुख के बारे में, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में। इस समय भारतीय सेना के प्रमुख हैं, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल MM नरवणे, जो सिख लाइट इन्फेंट्री के ऑफिसर हैं। लेकिन अगर आप व्यवस्थाओं की बात करें, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तब करीबन 6 महीने तक ये पोस्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर ने या जनरल ने संभाली थी, क्योंकि व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी। उसके बाद चीज़ें बदली गई और जो जनरल करियप्पा थे, उसके बाद उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को संभाला। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते क्या हैं और क्या उनकी डेजिग्नेशन क्या है, उनकी सैलरी कितना, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल वो एक 4 स्टार जनरल होते हैं, उनकी सैलरी करीबन 2.5 लाख के करीब होती है, और इसके अलावा अलाउंसेज या दूसरी जो चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से मिलती हैं वो भी होती हैं। और करीबन उनका जो टेन्योर होता है वो करीबन 3 साल या 62 साल की उम्र तक होता है, यानी दोनों में से जो पहले आ जाए, या तो उनका टेन्योर 3 साल पूरा हो जाए या उनकी उम्र 62 साल हो जाए, तभी उनका रिटायरमेंट होता है। और एक कहते हैं कि पिरामिड की तरह होता है सिलेक्शन का, यानी जो जनरल बनता है, यानी सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, आप उसके बाद धीरे धीरे वो जनरल की पोस्ट पे बनता है, और बहुत लिमिटेड स्कोप होता है आपको पहुंचने का। जो जनरल नरवणे हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय तक ईस्टर्न कमांड में अपना समय दिया है, लगातार कई इलाकों के अंदर वो कमांड कर चुके हैं। यहाँ तक कि जो GOC थे वो दिल्ली एरिया के भी रहे हैं, और उन्होंने कई बार, आपको प्रधानमंत्री मोदी 2014-15 में जब आपको नज़र आए होंगे पहला 15 अगस्त पे अपना झंडा रोपण करते हुए, तब वो आपको उनके पीछे नज़र आए होंगे। ये पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 से 12 लाख की हमारी सेना है, उसके लिए एक ऑफिसर जो लगातार इन इलाकों को या फिर पूरी फौज को संभालता है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देखता है, यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा भी होता है। यानी कभी भी कोई नेशन सिक्योरिटी से जुड़ी कोई बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हो या फिर कोई ऑपरेशन करना हो, तो वो आर्मी चीफ की निगरानी में या फिर उनकी नज़र में होता ज़रूर है। और ये आप मान के चलिए, इस समय 27 आर्मी चीफ हो चुके हैं। इससे पहले जनरल बिपिन रावत, जो इस समय CDS हैं, वो आर्मी चीफ थे। उससे पहले जनरल दलबीर सुहाग और विक्रम, कई महत्वपूर्ण लोग हैं जो आपको नज़र आएगा, जो अभी भी व्यवस्था में या सिस्टम में है या फिर कई महत्वपूर्ण डेजिग्नेशन अभी संभाल रहे हैं, वो आर्मी का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। आर्मी चीफ की जो पोजीशन है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आर्मी जो हमारी थल सेना है, सबसे बड़ी थल सेनाएं हैं भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। करीबन तीसरी से चौथी थल सेनाओं में सबसे बड़ी है, और उनके जो एंगेजमेंट होते हैं वो ना सिर्फ आप मान के चलिए कि इसे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, बल्कि उनकी एंगेजमेंट डिप्लोमेटिक भी होते हैं, यानी एक सेना से दूसरी सेना के साथ मिलना। अभी कई बार जो देखा कि जनरल नरवणे जो हैं वो कई बार आपको याद होगा कि नेपाल भी गए थे, सऊदी भी गए थे, और कई महत्वपूर्ण जगहों पे जाकर उन्होंने विजिट किया। तो ये डिप्लोमेटिक टाइज या फिर मिलिट्री टाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक आर्मी चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे विवाद ना सिर्फ LOC पर हैं बल्कि LAC पर भी हैं। तो ये 2 फ्रंट सिनारियो को देखते हुए भी इंपॉर्टेंट है। कई बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, कई महत्वपूर्ण जो आपके सेरेमोनियल इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उनको भी वो कमांड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आर्मी चीफ की जो पोजीशन है, या फिर आप कह सकते हैं सेनाओं में सबसे बड़ी सेना हमारी थल सेना ही है, और जिनके एक ऑफिसर हैं हमारे 27वां आर्मी चीफ, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे। हमारे साथ जुड़े रहिए, और TV9 भारतवर्ष के साथ ये सारी जानकारी अगले एपिसोड में भी हम आपसे साझा करेंगे।